चित्रित धूसर मृदभांड और लौहावस्था संस्कृति 1000 से 600 ईसा पूर्व से उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए। इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहा जाता है क्योंकि इस काल में यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। लोहे के हथियारों का प्रयोग भी इसी काल में आरंभ हुआ। लोहे के हथियारों, लोहे के औजारों, ये लोहावस्था संस्कृति और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति इसी लगभग एक ही काल के, उत्तर वैदिक काल के हैं। और ये उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशिष्ट पहचान है। प्रमुख लौहावस्था संस्कृति प्रमुख आधार स्तंभ भी है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ और चित्रित धूसर मृदभांड लौह अवस्था के पुरातत्व, इन दोनों के संयुक्त साक्ष्य के आधार पर हमें यह आभास मिलता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में बसने वाले लोगों का जीवन कैसा था। लगभग 1000 ईसा पूर्व से गांधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा। लगभग इसी काल में पूर्वी पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी लोहे का प्रयोग पाया गया। लौहास्त्रों का प्रयोग लगभग 800 ईसा पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर से होने लगा। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग मुख्यतः लड़ाई और शिकार तथा आभूषण के रूप में भी किया जाता था। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं और इन तांबे की वस्तुओं का आभूषणों में भी, शिकार में भी और लड़ाई में भी किया जाता था। औजारों, हथियारों, अस्त्र शस्त्रों के इस्तेमाल के रूप में उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काली पोत वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। लाल मृदभांड उनके बीच सबसे अधिक प्रचलित था और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। इनमें कटोरे और थालियां मिली हैं जिनका व्यवहार शायद उदीयमान उच्च वर्णों के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में या भोजन में या दोनों कामों में करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड स्तरों में जो कांच की निधियां मिली हैं, यह उनके प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में इन्हें गिनो लोग ही करते थे। यह भी उनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक है जो कांच की निधियां मिली हैं चित्रित धूसर मृदभांड स्तरों में। इससे भी उनकी विशिष्टता कि उच्च वर्णों के लोग किया करते रहे होंगे, जो विशेष लोग थे। वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से ही शिल्प वस्तुओं के विशेषीकृत उत्पादन का संकेत मिलता है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लोहे का महत्वपूर्ण हाथ है, महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। और जो चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे वे उत्तर वैदिक कालीन लोग थे। ये सब उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशिष्ट पहचान हैं, प्रमुख अंग हैं। कृषि क्षेत्र में, कला शिल्प के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया। इस प्रकार
चित्रित धूसर मृदभांड लौहावस्था युग लगभग एक ही काल के हैं। धन्यवाद।